जीत लिया मैनपुरी का उपचुनाव, परिवार भी हुआ एक। अब प्रदेश की है बारी, कौन कैसे संभालेगा अपनी अपनी जिम्मेदारी। इसी कड़ी पर आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ इटावा और मैनपुरी के वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सैफई परिवार के करीबी भी माने जाते हैं। वैसे तो आपको बता दें कि राम नरेश यादव जी का जो पैतृक निवास है वो शिवपाल यादव जी की जो विधानसभा है जसवंत नगर उस क्षेत्र में है। तो चलिए आज हम बातचीत करेंगे, जसवंत नगर से शुरुआत करते हैं। तो जसवंत नगर पर बात करेंगे। तो आपको बता दें, राम नरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम नरेश जी, मेरा पहला और अहम सवाल, मैनपुरी उपचुनाव में 2,88,000 वोटों से जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं इस जीत में जो सबसे बड़ा जादूगर माना जा रहा है वो शिवपाल यादव जी को माना जा रहा है। लेकिन इस दौरान परिवार भी एक हुआ, दूरियां भी मिटी हैं और ख़ास बात ये भी देखने को मिली कि प्रसपा का सपा में भी विलय हुआ। तो कहीं ना कहीं अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, इस पर क्या कहेंगे? पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके आगे टीवी को। मेरा मानना ये है, मेरा क्या कुछ जनता का मानना है जी, कि शुभ काम में विलम्ब नहीं करना चाहिए। ये दोनों लोग मिले, सरिष्यत मिले, मन से ही मिलना चाहिए इन दोनों लोगों को, क्यों मन ही प्रबल होता है। शरीर तो लोग मोदी के भी पैर छू लेते हैं, सोनिया गांधी के भी पैर छू लेते हैं, तो शरीर का मिलन हुआ ना। मन का मिलन होता है कि प्रीत होती है अंदर से, वो होना चाहिए। प्रीत चुनाव में दिखाई पड़ी, प्रीत दोनों लोगों में रही। पूरी समाजवादी पार्टी और जो उनके शिवपाल सिंह समर्थक थे वो जी जान से लगे रहे। मैंने ये देखा है, मैं बहुत समय से समाजवादी पार्टी जुड़ा रहा और मैं आदरणीय प्रभु साहब के साथ भी चुनाव में रहा और शिवपाल सिंह के साथ भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव में रहा, बहुत साथ रहे करीब। तो मैंने देखा कि शिवपाल सिंह ने जो इस चुनाव में मेहनत की है, वो पहले वो अपने चुनाव ही नहीं कर पाए, वो मेहनत इतनी। लेकिन इसमें देखा उनका लड़का अंकुर, चाहे उनकी पत्नी हों, चाहे खुद शिवपाल सिंह हों, वो 24 घंटे उनको ये रहता था कि किसी तरह डिम्पल जी हैं, हम बहू को जिताना है और इतने वोट जीते हैं कि हमारा जो कलंक लगा हुआ है कि हमने पार्टी को तोड़ दिया है वो हमसे मिट जाए और लोगों को दिखा दें कि एकता में क्या ताकत होती है। और उन्होंने करके दिखाया, बिल्कुल जी जान तोड़ से उन्होंने मेहनत की। लेकिन ये जो उन्होंने मेहनत की या मिलन हुआ अखिलेश जी से, समाजवादी पार्टी से, प्रभु साहब से, ये जनता चाहती थी, सब जातियां भी चाहती थी, किसी वर्ग का हो, वो चाहता था कि ये लोग मिल जाएं। अगर सत्ता में नहीं आ पाते हो तो कम से कम मजबूत विपक्ष तो हो जी। क्यों, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर विपक्ष कमज़ोर होता है तो सत्ता पक्ष हमेशा इग्नोर करता है और उन कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करता है जो सत्ता से बाहर होते हैं और दूसरी पार्टी में जुड़े रहते विपक्ष होते हैं। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही यज्ञ जैसा काम हुआ कि शिवपाल सिंह ने आके अपने को समर्पित किया और उनकी पार्टी ने उसमें विलय किया और उन्होंने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का नेता माना और अपने उसमें एक कार्यकर्ता शामिल किया। राम नरेश जी, एक बड़ा सवाल, शिवपाल यादव जी के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कितनी उसमें ताकत आई, उसमें कितनी मजबूती आई? समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह मिलने के बाद पूरे देश में या प्रदेश में सब जगह कार्यकर्ता चाहता था, दोनों दलों का था कि ये पार्टियां दोनों एक हो जाएं जी। और हुआ और उसका परिणाम शिवपाल सिंह चुनाव के टाइम में उनकी सिक्योरिटी भी सरकार ने वापस ले ली। बिल्कुल उनके खिलाफ CBI जांच के लिए कहा कि CBI जांच कर रही है, FIR हो जाएगी और जांचें चल रही, कई पता नहीं क्या क्या उनके साथ, जो वो जानते होंगे। सिक्योरिटी हटा ली उस टाइम में, जो चुनाव के टाइम में सिक्योरिटी नहीं हटाना चाहिए था। भाई आज नेता जनता के बीच में जाता है तो वहाँ उसकी सुरक्षा ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी घर में थोड़ी चलती है। भाई घर में तो बस सिक्योरिटी बाहर रहती है। तो उनको उस टाइम में जो सरकार ये हटाई, असुरक्षित से हो गए थे। लेकिन शिवपाल सिंह साथ में रहा, बहुत समय रहा, वो बहुत साहसी हैं। मैं उनका साथ को, मैं कई ऐसे मौके आए
जब इनके साथ था और उन्होंने सास का परिचय दिया, अधिकारियों के बीच में रहा हो, नेताओं के बीच में रहा हो, मैं देखा उनको और मैं उनके इस सास से मैं डर जाता था ये क्या करने जा रहे थे। मैंने कई बार उनसे कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं आपके बाद झंझट नहीं करूँगा, चलो मेरे साथ चलो। जब विपक्ष में होते हैं तो बहुत वो करते हैं, तो वो सासी तो हैं। उस समय उन्होंने ये भी कहा था मेरी सुरक्षा जनता करेगी। हाँ, उन्होंने कहा था मेरी सुरक्षा जनता ही। अच्छा, अब ये जब से मिनिस्टर हो गए, जब से मंत्री हो गए, तब से थोड़ी सुरक्षा ये जनता से खतरा नहीं है। जो विपक्ष आता रहता है उससे ज़्यादा खतरा रहता है नेताओं को। हमेशा आप देखिए कि जब कोई घटना घटती है तो उसमें कोई बड़े दल का हाथ होता है, किसी को पीड़ित करने में, किसी को क्षति पहुंचाने में, किसी का नुकसान करने में, ये हमेशा बड़े दल का हमें हाथ रहता है। तो मेरा मानना यह है कि ये बहुत शुभ काम पार्टी के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा काम हुआ कि दोनों पार्टियों इन्होंने अपनी पार्टी विलय अखिलेश के साथ कर दिया और अखिलेश को उन्होंने नेता मान लिया। अच्छा राम नरेश जी, एक बड़ा सवाल, चूंकि समाजवादी पार्टी जो है वो विपक्ष में बैठी है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को ज़रूरत नहीं है बेजोड़ मेहनत करने की, या ज़रूरत नहीं है वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पर चलने की? अगर मैं बात करूं, आप समाजवादी पार्टी से कई दशकों से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है पार्टी में किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी चाहिए जो बाखूबी निभा सके? देखिए, अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे देश की, प्रदेश की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं जी। अगर ये शिवपाल सिंह को ये जिम्मेदारी दे देंगे प्रदेश में या देश में, तो शिवपाल सिंह बहुत मेहनती हैं, भागदौड़ करते हैं, बहुत भागेंगे। तो ये दोनों प्रॉफ साहब भी हैं, रामगोपाल जी हैं, अखिलेश जी हैं, और भी तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये लोग सब दौड़ेंगे। अब अखिलेश ने अपना शुरू किया है कार्यक्रम लगाना, यहाँ जाते वहाँ जाते जो लोग घूमते हैं, बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन जब शिवपाल सिंह से जो लोग जुड़े हैं, एक संदेश जाएगा, वो लोग शिवपाल सिंह और मजबूती जोड़, क्योंकि शिवपाल सिंह प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, और उनको और मिनिस्टर भी रहे, कई विभागों के मिनिस्टर भी रहे, और उनको ये माना जाता था कि ये मुख्यमंत्री जी के, जो इनसे कह दो मुख्यमंत्री वो काम कर देंगे, चाहे नेताजी रहे हों चाहे अखिलेश जी रहे हों, इतना उनका वो इतना अधिकारियों में उसमें था। तो ये माना जाएगा कि जब शिवपाल सिंह मिल गए हैं और ये आ रहे हैं तो जनता एकजुट हो जाएगी, किसी जात का हो। सब लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत तभी हो सकता है जब विपक्षी मजबूत हो। मैं नहीं कहता कि 24 में कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो जनता बताएगी। लेकिन आदमी को या लोगों को, नेताओं को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी जीत हो गई है और ऐसी जीत होती रहेगी। ये जनता बहुत वैसी है, कभी किसको पलट दे ये कोई नहीं जानता है। इंदिरा जी को इमरजेंसी के बाद मैंने देखा कि सत्ता से च्युत कर दिया तो खुद चुनाव अपना हार गई, रायबरेली से खुद चुनाव हार गई। और ये स्थिति हो गई उनको कि तमाम विपक्षियों के पास केस लगा दिए, तमाम हुआ, और एक बात उनकी तैयारी चल रही थी कि यहाँ से थोड़ा वो हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाए। चलो फिर दोबारा जब आए, जो लोग इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो उसमें लाखों वोटों लोग जीते, 4 लाख 5 लाख से जीते। और जब दोबारा चुनाव, जब कांग्रेस जब फिर दोबारा चुनाव हुआ सर्वा भंग होने के बाद, तो वही लोग हार गए और कांग्रेस बम्पर मेजॉरिटी में आई। तो जो कह रहे हम कभी चुनाव नहीं हारेंगे, 5 लाख चर्चा लगी थे। तो ये मुगालता नहीं रहनी चाहिए किसी को कि जनता ने हमको चुना दिया। जनता बहुत विचित्र है, इसकी नब्ज अभी तक कोई नहीं समझ पाया कि जनता क्या चाहती है। लेकिन जो चुनाव का जो इस डिम्पल जी जीती हैं, उसे लग रहा है कि जनता ये चाहती थी दोनों दल मिल जाएं, सब जातियाँ चाहती थी, और वहाँ जातिवाद का सब तोड़ ताड़ के सबको ख़त्म करके लोगों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव को वोट दिया। तो इसका अखिलेश जी को सम्मान करना चाहिए, और मेरा तो मानना है कि ये शुभ काम हुआ था, उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। मैं एक आपको कहानी बताता हूँ, मैंने जो पढ़ी। एक पादरी गिरजाघर में अपनी स्पीच दे रहा था, तो जो एक वहाँ सुनने वाला था ईसाई, उसको लगा बहुत अच्छी स्पीच दे रहा है, इसके $100 दे दें हम, इसकी थाली में दान पात उसमें थोड़ा डाल दें। और वो फिर उसका मन घूमने लगा, उसका स्पीच से हट गया ध्यान, और मैंने कहा $100 तो बहुत डॉलर हो जाए, 50 ही दे दें। फिर और उसको आ गया, तो उसने अपने उसमें लिखा संस्मरण में, फिर वो धीरे धीरे 10 पे आ गया। फिर उसने कहा कि देना बेकार है इसको। ये हुआ कि जब थाली सामने, तो मन हुआ कि इसमें उठा रोल ले। तो इस तरह मन जो बहुत विचित्र है, ये मनोविज्ञान को कहना है कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में ये करीब
करीब 7,000 बार सोचता है। इसके बदलता, उसका स्वभाव है, मन का स्वभाव है। तो मन को आदमी नहीं बदलना चाहिए। तो इसलिए जो अखिलेश जी ने पहले किया हो, उनको प्रदेश की या देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा काम हुआ था, ये मन के चक्कर में रहे, शरीर से तो मिल गई लेकिन मन से भी मिलना चाहिए। मैं ये कह, ये छोटे मुँह बड़ी बात होगी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे खुद बुरा लग रहा है कि उनको कोई पद दे देना चाहिए, जिससे जो पार्टियों में किसी भी कोई आरोप लगाया जाता है कि राम गोपाल जी की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, फलानी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, और किसी को गालियाँ पड़ती हैं, निष्पक्षता हो जाएगी और जो लोगों को कलंक लगे वो छूट जाएंगे। अच्छा रामदृष्ट जी, एक बड़ा सवाल, कल ही शिवपाल यादव जी का एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे समाजवादी पार्टी में कोई पद नहीं चाहिए, मैं समाजवादी पार्टी में आजीवन रहूंगा। तो आखिरकार अखिलेश यादव जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता, क्यों नहीं सोच रहे हैं इस बात पर? वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपना मानना है सपा को, सारी चीज़ें खुलकर मीडिया के सामने कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव का कोई बयान कुछ नहीं आ रहा अब तक। अब मैं तो नहीं अखिलेश मन की बात समझ सकता हूँ कि अखिलेश क्या सोच रहे हैं या करना चाहते हैं या बहुत बड़ा पद देना चाहते हैं, लेकिन इसमें विलम्ब कर रहे हैं। जनता इससे निराश हो रही, कार्यकर्ता जो है इससे निराश हो रहा है कि पता नहीं अखिलेश के मन में क्या हो जाए क्या ना हो जाए। कि मन का खेल है तो मन को उनको नियंत्रित करना चाहिए, और जो वायदा किया है जनता के बीच में कि चाचा को बहुत बड़ा पद देंगे या बहुत बड़ा सम्मान देंगे, उसको देना चाहिए, मेरी राय है। चाचा का जो बयान आया कि हम आजीवन सपा में रहेंगे, कोई पद नहीं चाहिए। अब वो उनकी उम्र भी ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे, हम लोग तो समकक्ष हैं, एक ही उम्र के 1-2 साल का अंतर होगा हम लोगों में। हाँ, तो अब आदमी पे उतनी मेहनत भी नहीं हो सकती है। और नया दल बनाने में नेताजी ने बहुत मेहनत की, और नए दल ऐसे नहीं बनते, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, पैसा खर्च किया दल बनाने में, संगठन जोड़ा, दौड़े धूपे करे, तो उसको उन्होंने 1 सेकंड में अपने परिवार पे कुर्बान कर दिया, समाजवादी पार्टी कुर्बान कर दिया। उस कुर्बानी को अखिलेश को बनाना चाहिए और उनको बहुत बड़ा पद देना चाहिए, जिससे ये लगे कि हमारी उपेक्षा नहीं हो रही है। जो शिवपाल इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उनके बयानबाजी लोग मिल के 2024 की तैयारी करें, और हो सकता है कि सत्ता में भी आ सकते हैं अगर। मेरा एक और बड़ा सवाल, अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं स्वर्गीय नेताजी के बाद में शिवपाल यादव जी ही वो चेहरा लग रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उलटफेर करने में माहिर माने जाते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं आप सहमत हैं? हाँ, उन्होंने किया ऐसा। एक बार जब कुछ हुए, वो बात नहीं आपको बताएंगे, तो शिवपाल सिंह भी सबसे आगे थे उसमें। अच्छा। हाँ, और उन्होंने सरकार बना ली थी, प्रभु साहब भी थे उसमें। शिवपाल सिंह उसमें ज़्यादा अग्रणी थे, और उन्होंने अपनी जो 4.5 साल सरकार चली, वो शिवपाल सिंह देन थी, जो 4.5 साल नेताजी इसमें मुख्यमंत्री रहे। क्या माना जाए? नहीं, शिवपाल सिंह हैं, तिकड़मी हैं। शिवपाल सिंह लोगों को मनाना जानते हैं, ऐसा नहीं है, सबसे नम्रता से बात करते हैं, कोई काम हो ना हो, लेकिन वो लोग उनका कुर्ता उर्ता खींच लेते हैं, देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नाराज़ नहीं होते हैं। कभी कभी मौक़ों पर नाराज़ हो जाते हैं, ज़्यादा ही कोई बदतमीजी करे वो करे तो होते हैं, वैसे नाराज़ कम होते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल रामनरेश जी मेरा, आज की जो राजनीति की अगर मैं बात करूं तो किस ओर जा रही है? आप आज की राजनीति को कैसे देखते हैं? आज की राजनीति, इस राजनीति में लोगों को लग रहा है कि जो लोगों के काम हो जाते थे वो नहीं हो पा रहे हैं। योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे के वर्कर हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट होती है वो नहीं सुनती है। ब्यूरोक्रेट पता नहीं क्या चाहती है, या तो लोभ के बस करती काम, या भय के बस करती काम, पता नहीं क्या होता है। तो हमें तो लग रहा है कि ब्यूरोक्रेट ज़्यादा लोभ में ज़्यादा पड़ गई है, तो इसलिए अपने हिसाब से आप देख रही है। और जनता कहाँ जा रही है, तमाम उन्होंने गांव के लिए चौपाल मीटिंग करी, लोगों से कहा गांव में समस्या सुनो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा पूरा कार्य। उन्होंने सोच बहुत अच्छी है, गांव में उनको डॉक्टरों भेजते हैं, अच्छी सोच है, जनता के बीच में लोग जाते हैं बताएं, लेकिन वो जो उनको करना चाहिए वो नहीं मिल पा रही सफलता। इस पर योगी जी को, भाई नेता हैं, कई बार सांसद रहे हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो वो भी कुछ और आम जनता मिल नहीं पाती है, तो अधिकारी के बीच में रहते हैं, और जब कोई मिलने के लिए कोशिश करता है तो अधिकारी इस तरह व्यवस्था करते हैं कि ये मुख्यमंत्री से मिल ना पाएँ, अपनी बात न कह पाएँ। तमाम ऐसे केस आते, कोई मुख्यमंत्री हो, योगी जी ने कोई मुख्यमंत्री बना हो, अभी सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। और योगी जी की नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं है, वो चाहते काम हो,
ये खुद ईमानदार हैं। अच्छा। हाँ, अब वो नीचे सिस्टम नहीं समझ पा रहा है, ये ब्यूरोक्रेट सबके साथ करता है, चाहे नेताजी हों चाहे कोई हो। बिल्कुल। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इटावा सैफई और मैनपुरी में अगर मैं कहूँ तो राम नरेश यादव जी का नाम सबसे ऊपर आता, चूँकि उम्र दराज भी हैं और राजनीति की अगर बात करूँ तो राजनीति में भी अपनी पैनी नज़र रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं और सैफई परिवार से करीबी रिश्ता रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं एक मजबूत लोकतंत्र की अगर बात करें तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। तो शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में देनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। सभी लोग जो हैं जो बिखर गए हैं वो जुड़ जाएंगे, ऐसा उन्होंने हमारे साथ बातचीत के दौरान कहा है। तो इसी तरह हमारा सफ़र यही ख़त्म होता है, फिर हम किसी अच्छे नेता, किसी अच्छे समाज सेवी से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।